हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि डिपार्टमेंट ने इस बजट में काफ़ी सारे चेंजेस लाए थे। तो उसके लिए एक आपका चेंजेस लाया था 194 IB में, जो TDS ऑफ रेंट होता है उसके बारे में इस बार गवर्नमेंट ने चेंजेस लाया था, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा 194 IB सेक्शन होता है और 194 आई, इसमें लोग बाग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हमें इसको TDS काटना चाहिए, 194 आई होना चाहिए, 194 IB होना चाहिए। तो वो क्या होता है उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। बेसिकली रेंट के ऊपर 194 IB जो होता है वो एज पर इंडिविजुअल और HUF होता है। ठीक है, एज पर रेजिडेंट प्रॉपर्टी जो होती है उसके ऊपर जो होता है वो 194 IB लगता है। यदि आपका एक साल के अंदर आपका 50,000 से ऊपर से पर मंथ ऊपर अगर आप किसी को रेंट देते हैं तो और रेजिडेंशियल हाउस के लिए, तो उसके आपका TDS काटना होता है जिसका ड्यूरिंग द, ठीक है, तो उसका सेल्फ डिडक्शन 5% सच ऑफ इनकम टैक्स इनकम देयर फॉर। तो उसके लिए आपको 5% TDS काटना होता था पहले। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इस 5% TDS को जो है गवर्नमेंट ने Q3 और 4 यानी आपका 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर और जनवरी से लेकर मार्च तक के लिए आपको लिए सिर्फ 2% कर दिया है। तो इसमें आपको ये कंप्लायंस करने होंगे कि आपको जो ध्यान रखना होगा कि क्या ध्यान रखना होगा कि आपने पहले तो 2 क्वार्टर के लिए आपको 5% काटना है। ठीक है, 2 क्वार्टर के लिए आपको 5% काटना है और अनदर 2 क्वार्टर के लिए आपको 2% काटना है। इन द मीन्स कि आपको अप्रैल टू जून आपने 5% काटना है। ठीक है, और आपको जुलाई टू सितंबर आपको 5 काटना है, यानी 2 क्वार्टर हो गए आपके। और उसके बाद आपने काटना है 2% TDS। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, वरना आपका ज़्यादा टैक्स जमा हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि यदि आप जिस बंदे का आप लेते हैं उसका अगर पैन नंबर ना हो, तो पैन नंबर ना हो तो आपको 20% TDS काटना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंट है 194 आई और 194 IB के अंदर। दो चीज़ देखनी होती है, ये तो एज अ इंडिविजुअल एंड HUF लगता है, लेकिन एप्लीकेबल टाइप ऑफ टैक्स पर इंक्लूड इंडिविजुअल, HUF कंपनीज एंड अदर्स। तो जो 194 IB होता है वो सिर्फ आपको इंडिविजुअल और HUF के लिए होता है, लेकिन 194 आई सबके लिए होता है। ठीक है, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। टाइप ऑफ इनकम होती है तो रेंटल इनकम पेड ऑफ द यूज लैंड बिल्डिंग और बोथ रेजिडेंशियल पर्पस। तो ये हम सिर्फ रेंट और बिल्डिंग जो होता है हम सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेते हैं, तो उसके लिए 194 IB लगता है। लेकिन 194 आई रेंट रेंट इनकम पेड फॉर द यूज ऑफ लैंड और बिल्डिंग और वेदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल। ठीक है, तो ये कमर्शियल के लिए भी आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 194 आई लगता है। और क्या है, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट आपको पता है इसके लिए 50,000 पर मंथ है, लेकिन इसकी एनुअल रेंटेबल जो पेमेंट होती है 2,40,000 से ऊपर ही होनी चाहिए, तब आपको 194 आई लगता है। ठीक है, TDS रेट 5% है टोटल रेंट, जो कि अब जाके जो 2% हो चुका है। ठीक है, Q3 के लिए और 4 के लिए। और TDS रेट इसके एप्लीकेबल है लैंड ऑफ बिल्डिंग पे, आपका TDS रेट एप्लीकेबल है 10%। और यूज ऑफ कमर्शियल पर्पस ऑफ 2 रेजिडेंटल प्रॉपर्टीज तो 2% है। ठीक है, और आपको अगर टाइम ऑफ TDS डिडक्शन, तो और ठीक है, तो ये आपको TDS हैज बी डिडक्ट टाइम टू क्रेडिट ऑन रेंटल लॉन्डर अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ विच ऑफ अर्लियर। ठीक है, तो जो आपको पेमेंट देंगे और लैंड और टू रेंट, और जो आपको पहले हो जाए उसमें आप ले सकते हैं। और इसके लिए भी सेम सेम ही है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू 10, इसके लिए जो होता है 10 नंबर रिक्वायरमेंट नहीं होती 194 IB के लिए। और इसके लिए फॉर्म फाइल होता है आपका, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको 10 नंबर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, आई के लिए फॉर सबमिशन कंप्लेंट, इसके लिए 26 QC जो फॉर्म होता है वो फाइल करना होता है। TDS पेमेंट फॉर्म इज 26 QD और फर्निश होता पेई। ठीक है, और इसके लिए फॉर्म 26 QC फॉर TDS पेमेंट ऑफ फॉर फर्निश ऑफ पेई। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ TDS ऑफ पेमेंट इसकी 30 जून हो, 30 डे ऑफ द एंड डे ऑफ द मंथ। ठीक है, और तो ये दोनों चीज़ें थी जो हमने 194 IB और आई में लोगों को कन्फ्यूजन सी होती है, तो वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है,
चलिए जी, फिर मिलते हैं आपको एक अलग वीडियो में। धन्यवाद।